1 अगस्त को एक फिल्म रिलीज होनी थी, वो थी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो बनी फिल्म है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी। लेकिन 1 अगस्त से पहले जो सर्टिफिकेशन को मिल जाना चाहिए था सीबीएफसी द्वारा, वो अभी तक मिली नहीं है और इसी की वजह से जो मेकर्स हैं उन्हें बार बार अदालत का रुख करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ जो सम्राट फिल्म्स जो फिल्म बना रही है, जो कंपनी है सम्राट सिनेमैटिक्स, उसके वकील इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अब क्यों आए आप लोग को? तो लास्ट टाइम बोला गया था कि सीबीएफसी को कि आप इनको बताइए कि क्या क्या कट करना है, वो कट करेंगे, आप तैयार हैं। उसके बाद क्या हुआ, कहानी का? पहली रिट में हम आए। पहली रिट में उन्होंने बोला कि कोर्ट ऑर्डर्ड कि स्क्रीन करो मूवी आप एंड बताओ योर पास योर डिसीजन। सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, दे डिड नॉट सी द मूवी एंड उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कर्सरली एप्लीकेशन को हमारे। फिर हम कोर्ट आए, कोर्ट को हमने बताया कि दिस इज नॉट द मैंडेट एज पर द लॉ ऑन विच दे आर बेसिंग देयर ओपिनियन। तो अब उनको मूवी देखनी चाहिए, फिर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। उन्होंने मूवी देखा और फिर हमारी मूवी को रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया हमको सर्टिफाई करने से, एंड बिना कोई रीजन दिए। फिर हमने कोर्ट को बताया कि कोई रीजन नहीं दिए गए हमको, एटलीस्ट रीजन बताने चाहिए। एंड देन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द रिवाइजिंग कमिटी इन साइड द सीबीएफसी एक्ट, अंडर द सीबीएफसी एक्ट, जो कि मूवी देख सकती है वापस से। तो अब कोर्ट ने बोला कि आप इनको ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट बताओ जो जिस पे आप मूवी रिजेक्ट कर रहे हो। दिस इज बेसिक थिंग विच यू शुड हैव कंप्लाइड विद। उसके बाद उन्होंने फिल्म देखी, फिल्म देख के रिजेक्ट किया। हमको ऑब्जेक्शनेबल सीन्स नहीं बताए। हमको ऑब्जेक्शनेबल सीन जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो हमको 29 सीन्स की ऑब्जेक्शन की लिस्ट आई। बताया कि क्या कौन कौन सी सीन्स में उन्हें डायलॉग्स जिसमें प्रॉब्लम है। देन रिवाइजिंग कमेटी ने मूवी देखी। रिवाइजिंग कमेटी ने उस 29 ऑब्जेक्शंस में से 8 ऑब्जेक्शंस को स्ट्राइक ऑफ कर दिया और 21 ऑब्जेक्शंस पे हमारी मूवी को वापस से रिजेक्ट कर दिया। सो हम वापस से कोर्ट में हैं सेइंग दैट रिवाइजिंग कमेटी, देयर वाज अ स्ट्रिक्ट डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट दैट यू शुड सजेस्ट मॉडिफिकेशंस, एडिट्स rather than just denying the movie and deciding against the movie and not certifying the movie. So now court has taken a decision on itself that now they will watch the movie and see कि भाई इसमें objectionable है क्या, अगर है तो क्या है, अगर नहीं है तो क्या नहीं है। Based on those 21 objections, उन्होंने हमसे लिस्ट भी मंगवाई है कि जो 21 objections हैं वो हमको लिस्ट दी जाए कि हम जब मूवी देखें तो हमारे पास वो लिस्ट हो जिससे हम देख के वेरीफाई कर पाए क्या ऑब्जेक्शनेबल लग रहा है हमको, क्या नहीं लग रहा है। एंड कोर्ट विल प्रेजेंट इट्स व्यू ऑन मंडे एंड वी विल हैव अ प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स ऑन द ऑब्जेक्शनेबल पार्ट ऑन मंडे इटसेल्फ। इससे पहले आपको बता दें कि दरअसल कुछ समय पहले सीबीएफसी ने सीधे इन लोग को कह दिया था कि जाओ पहले उसका साइन लेके आओ जिस पर ये फिल्म बनी है। अगर अमिताभ बच्चन का मैं डायलॉग बोल सकूं तो वो उस डायलॉग के तरह ही इनको बोला गया था कि आप पहले एनओसी लेके आइए मुख्यमंत्री जी का और उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ेगा। पहले उन्होंने बोला कि आप एनओसी लेके आइए, उसके बाद हम सर्टिफाई करेंगे। फिर हमने कोर्ट को बताया कि एनओसी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लॉ में। इतने इंडिविजुअल्स, इतने प्राइम मिनिस्टर पे मूवी बन चुकी है, एक्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे मूवी बन चुकी है, बट आज तक कभी एनओसी नहीं चाहिए था क्योंकि मैंडेट में नहीं है, लॉ में प्रेस्क्राइब नहीं है ये प्रोसीजर। तो कोर्ट ने बोला कि हाँ एनओसी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर कुछ भी इशू होगा तो वो बाद में, अभी तो आप मूवी के मेरिट्स पे जज करोगे, आप मूवी को एनओसी पे नहीं डिसरिगार्ड कर सकते हो। दरअसल ये पूरी जो मूवी बनी है वो एक किताब पर बनी है और किताब के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया था। ये इनका बार बार से किताब पे मूवी आधारित है, इंस्पायर्ड है मैं बोलूंगा, द मॉन्क हु बिकेम अ चीफ मिनिस्टर। और ये पिछले 8 ईयर्स से सर्कुलेशन में है। इसके कोई भी सीन्स, कोई भी पेजेस पे, कोई भी डायलॉग्स पे ऑब्जेक्शन नहीं है और ये 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंटरनेशनली लाइब्रेरीज में अवेलेबल है, अक्लेम्ड है। और हमने इस मूवी को इस बुक पे इसीलिए आधारित किया क्योंकि ये ऑलरेडी एक पब्लिक डोमेन का पार्ट है जिसमें हमने मूवी में ऑलरेडी, ऑब्वियसली हम क्रिएटिव लिबर्टी लेके गाने डाले हैं, फिक्शन ऐड किया है, मूवी में मसाला ऐड किया है, बट इन स्टोरी की इंस्पिरेशन पूरी बुक है। तो अगर हमारी मूवी पे ऑब्जेक्शन है तो बुक पे भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए। तो हमारा पूरा कंटेंशन यही है। बिल्कुल। तो अब वीकेंड पे जो अदालत है, जस्टिस मोहिती देरे और जस्टिस डॉक्टर नीला गोखले, ये बैठ के पिक्चर देखेंगे। पिक्चर देखने के बाद सोमवार को इसकी सुनवाई वापस होगी। कैमरामैन आशीष के साथ विद्या, मुंबई आज तक।